कोकोनट से बनी हुई ये कंडेंस मिल्क, ना कंडेंस मिल्क इसमें है, ना अगर अगर है, ना जेलेटिन है, और कोकोनट से सिर्फ बनी 3 ही चीज़ों से बन के ये इतनी सॉफ्ट और फ्लफ़ी मिठाई, खाने में इतनी टेस्टी कि एक मर्तबा अगर आप खाएंगे तो बार बार खाने का आपका दिल चाहेगा। तो इस तरह की मिठाई आप ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहे हैं, बहुत ही जल्दी बनने वाली। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं और आपके पास कोई स्वीट डिश सर्व करने के लिए नहीं है तो ये बेहतरीन स्वीट डिश है। ये आप मिनटों में बना सकते हैं और इससे कोई मेहनत भी नहीं है बनाने में और कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगती हैं। तो इसके लिए जो है हम आपको शुरू करते हैं। तो मैं हूँ आयशा अहमद और आप देख रहे हैं देसी किचन एक्सपर्ट्स। तो आपने क्या करना है, सिर्फ 1 कप आपको कोकोनट चाहिए, खोपरा पिसा हुआ। अगर आप फ्रेश कोकोनट लेना चाहें आप वो भी ले सकते हैं, हमारे पास ये ही अवेलेबल था। हमने 1 कप फ्रेश कोकोनट लेके इसमें 2 कप हमने पानी के ऐड कर दिए। अब हमने क्या करना है, मिक्सी में ये 2 कप पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्सी में पीसना है, यानी इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि खोपरे में कोई कचरा वगैरह आ जाता है तो आपने उसे साफ़ कर लेना है, निकाल लेना है। अब आपने इसे मिक्सी में डाल के बहुत अच्छे से इसे पीसना है, यहाँ तक कि ये एक स्मूथ पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। जब तक ये पिस रहा है हमारा मिक्सी में, हम अपने जो इसे छानना है उसके लिए हम अपनी छलनी और हम अपना बाउल रेडी कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, बहुत आसान तरीके से बनने वाला है। घड़ी देख के आप बनाइएगा, सिर्फ 10 मिनट में आपका ये बन के स्वीट डिश रेडी हो जाएगी। और इतनी परफेक्ट तरीके से बताएंगे आपको कि आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आप बच्चे को भी कहेंगे तो वो भी ये, जब तक आपकी चाय रेडी हो रही होगी, गेस्ट आएंगे, इतनी देर में आपकी ये स्वीट डिश बन के रेडी हो जाएगी। तो बस सिर्फ आपने इस कोकोनट को मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करना है। बस ग्राइंडिंग का ही एक प्रोसेस है इसमें। जब ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा तो उसको आपने छान लेना है छलनी से। तो ये हमारा ग्राइंड हो रहा है और ग्राइंड होने के करीब है। तो अब हमने अपनी छलनी जो है रेडी कर ली। ये देखिए, इस तरह का पेस्ट आपका बनना चाहिए। ये देख रहे हैं, गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट। तो बस इस गाढ़े से पेस्ट को आपने क्या करना है, इस तरह की छलनी रख के उसमें छान लेना है। तो छान लेंगे हम, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे ताकि ये जो हमारा पेस्ट है इसमें अगर है कुछ तो आधा कप के लगभग हमने पानी और भी ऐड कर दिया। तो बस हमने अब इसे अच्छे से छानना है। अब छलनी में से नीचे से अगर कोकोनट थोड़ा बहुत बाहर आ जाता है तो कोई इसका इशू नहीं है, आप उसे आने दें। अच्छा है, कोकोनट का भी फ्लेवर आ जाएगा आपकी इस स्वीट डिश में। तो इसे अच्छे से दबा दबा के आपने ये छान लेना है। इस कोकोनट को आपने ज़ाया नहीं करना, इसे आपने रख देना है फ्रीज़र में। जब आप कोई चटनी बनाएं या कोई ऐसी डिश बनाएं जिसमें कोकोनट का यूज़ हो, या आप कोई केक बनाएं, तो ये कोकोनट आपको उसमें काम आएगा। तो कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया कीजिए, हर चीज़ को इस्तेमाल में लाने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से अच्छे से दबा दबा के हम इसका जो हमने पेस्ट बनाया है वो हमने निकाल लिया। ये देख रहे हैं, इसमें थोड़े थोड़े से कोकोनट के चंक्स भी आ गए। अब हमने क्या करना है, इस पेस्ट में से थोड़ा सा पानी जो है ना हमने अलग कर लेना है। उसको उसमें हमने कॉर्नफ्लावर को मिक्स करना है। तो हम इसमें से थोड़ा सा पानी अलग कर लेंगे और बाकी हम अपनी देगची में डाल के इसमें हम देगची में हम शुगर ऐड करेंगे और वो जो बाउल में हमने थोड़ा सा बचा लिया है उसमें हम कॉर्नफ्लावर मिक्स करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, देगची को शुगर के घुलने तक पकने देंगे और इसमें साथ ही हम ये कॉर्नफ्लावर ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि हम अगर डायरेक्ट कॉर्नफ्लावर डालते हैं तो उसके लम्स बन जाएंगे। तो लम्स से बचाने के लिए हमने क्या करना है, इसे अच्छी तरह से एक पेस्ट की फॉर्म में ले आना है। हमारा दूध वहाँ पे गर्म हो रहा है जिसमें हमने शुगर ऐड की है और ये पेस्ट हमारा रेडी है। बस हमने इस पेस्ट को अपने शुगर वाले मिल्क में ऐड करना है और बस
ये देखिए हमने ऐड कर दिया, इसमें थोड़ा सा हमने रेड कलर ऐड कर दिया और इसे हमने गाढ़ा होने तक पका लिया। तो ये गाढ़ा होने तक ये देख रहे हैं ये बुलबुले से हो रहे हैं, जैसे ये ड्राईनेस की तरफ जा रहा है। थोड़ा सा इस वक्त हमने इसमें कॉर्नफ्लावर का जो पानी था ना वो पड़ा हुआ रह गया था थोड़ा सा, वो भी हमने दोबारा से इसमें ऐड करके इसे मिक्स करके और हम इसे पका लेंगे यहाँ तक कि ये पैन को छोड़ने लगेगा। पकते पकते ये पैन को छोड़ने लगेगा। 2 से 3 मिनट में ये पैन को छोड़ना शुरू कर देता है। आपने वो बाउल तैयार रखना है जिसमें आपने इसको जमाना है। तो बस आपने इसे, ये रेडी होने के लगभग आपका आ गया है, बाउल आपने रेडी रखा है और इसको आपने उठा के अपने बाउल में शिफ्ट करना है। तो ये देखिए कितना अच्छे से पक रहा है। तो ये इस तरह की आपको रेसिपीज़ आपको मिलेंगी हमारे चैनल से। तो आप हमारे चैनल को शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं और लोगों को भी नॉलेज मिले कि कितने आसान तरीके से हम अपने घर में कुकिंग कर सकते हैं। तो आप इस तरह से देखें कितने आराम से ये पकता जा रहा है और पैन को छोड़ता जा रहा है। तो बहुत ही आसान है ये। सिर्फ इसमें हमने क्या किया कि हमने दूध में जो कोकोनट का जो हमने मिल्क बनाया था ना मिक्सी में, उसमें हमने चीनी ऐड की, थोड़े से कोकोनट के मिल्क को रोक के उसमें हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया, फिर दोनों चीज़ों को ऐड करके हल्का सा हमने इसमें रेड कलर ऐड कर दिया और ये हमारा बनके रेडी हो गया। इसे हमने बाउल में जमा लेना है। बाउल में हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमने इसे फ्रीज़र में रख देना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में ये इस तरह से जम जाएगा। इसको उलट देना है, आपने पलट देना है प्लेट में, इस तरह से इस फॉर्म में ये आपको मिल जाएगा। अब आपने इसे कट कर लेना है पीसेस में। आप जिस तरह से भी कट करना चाहें पीसेस में आप कट कर सकते हैं इसे आप। और ये कोकोनट की डेज़र्ट जो है ये आपको मिल जाएगी, किसी की बर्थडे हो पार्टी हो उसमें भी आप ये बनाना चाहें तो उसमें भी आप इसे बना सकते हैं केक की जगह पर। तो कैसी लगी आपको ये हमारी रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।